मंगल पांडे, जिसे हम 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा नायक मानते हैं, उस नायक के बारे में 8वीं कक्षा की इस किताब में सिर्फ एक लाइन है। दूसरी किताब मेरे पास कक्षा 7 की भी है और इसमें करीब 44 पेज है जिसमें मुगलों का जिक्र है। 40 पेज तो कम है, अगर उनके लिए 40,000 पेज भी लिखे जाएं तो हिंदुस्तान के लोग उनका आभार नहीं उतार सकते। समय आ गया है टू रीराइट द हिस्ट्री। औरंगजेब किसी का भी हीरो कैसे हो सकता है? आप औरंगजेब को यहाँ पर बैठकर हीरो बताएंगे, ठीक है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मंदिर तोड़े गए थे? किसके? हिंदुओं के। मठ भी तोड़ी गई? नहीं, आप मुझे बिहार भी तोड़े गए। आप मुझे एक बात बताइए, औरंगजेब पूरे विश्व में जहाँ बस्तियां थी, सुनिए दिनेश जी, पूरे विश्व में जहाँ बस्तियां थी उन बस्तियों में एक लेयर पे दूसरा लेयर, दूसरे लेयर पे तीसरा लेयर, तीसरे लेयर पे चौथा लेयर मिलता है। आर्कियोलॉजिकली एस्टेब्लिश है। बेकार की बात कर रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे बताइए मंदिर क्यों तोड़ने पड़े? क्यों तोड़े? आप मुझे ये बताइए, औरंगजेब ने मंदिर क्यों तोड़े? मंदिर बिहार में तोड़े नहीं तोड़े? गलत तोड़े, अगर तोड़े मैं तो कह रहा हूँ बताइए कौन से बुद्ध विहार तोड़े? बोलो बुद्ध विहार तोड़ना भी गलत था। बोलिए जैन मठ भी तोड़ने गलत थे। बोलिए कि जैनिज्म भी धर्म था। हिंदू धर्म से पहले बुद्ध और जैन धर्म था। हिंदू धर्म से पहले बुद्ध और जैन धर्म था। हिंदू धर्म नहीं था। ब्राह्मणिकल कहा जाता था। मैं आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूं। मंदिर क्यों तोड़े? मंदिर क्यों तोड़े? ठीक है, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ रही हूँ क्योंकि जिक्र इस बात का हो रहा था कि इतिहास से छेड़छाड़ क्या किसी खास मानसिकता के तहत की गई या पॉलिटिक्स के तहत की गई, और क्यों ये सवाल उठ रहा है, मैं उसके लिए एक फैक्ट पढ़ रही हूँ आप सबके सामने। इन अप्रैल 1989 West Bengal Board of Secondary Education had issued instructions to schools and publishers of textbooks। 1989 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं स्कूल और पब्लिशर्स को टेक्स्ट बुक्स के लिए, कोट अनकोट, मुस्लिम रूल शुड नेवर अट्रैक्ट एनी क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय मुस्लिम रूलर्स एंड इन्वेडर्स शुड नॉट बी मेंशन्ड। मुस्लिम रूल को लेकर किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म ना हो, और डिस्ट्रक्शन जो हुआ है मंदिरों का मुस्लिम रूलर्स की तरफ से, इन्वेडर्स की तरफ से, उसका भी जिक्र ना हो। स्कूल्स एंड पब्लिशर्स हैव बीन आस्क्ड टू इग्नोर एंड डिलीट मेंशन ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन टू इस्लाम। इस्लाम में जो फोर्सफुल कन्वर्जन हुए उसका भी जिक्र ना हो। सम academicians have felt that these corrections, quote unquote, were politically motivated and that they are censorship। अब आप क्या कहेंगे इस पर? I fully agree with this. I have no difference. मेरी इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो सवाल है। अब मेरी एक प्रश्न सुनिए। इसीलिए तो सवाल उठाना सर। मीनाक्षी आप बोलने ही नहीं देती, मुश्किल ये है। मुझे इस बात की खुशी है इस सर, देश में कम से कम आखिरकार आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। इस देश में सिर्फ तुर्क और मंगोल नहीं आए, इस देश में सिर्फ तुर्क और मुगल नहीं आए, इस देश में शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यूचीज आए, कनिष्क आए। कनिष्क भी उतना ही अच्छा शासक था जितना अच्छा शासक अकबर था। राजा अशोक मौर्य भी उतने अच्छे शासक थे, अच्छा था जितने अच्छे अकबर अच्छा था। शाहजहां थे। इतना और औरंगजेब के समय में हिंदू ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा थी। रणथंभौर का ये जानना चाहता हूं मरवा दिया के समय में बड़े हिंदू अफसर वो सबसे ज्यादा क्यों थे? फिर अगर औरंगजेब का सपोर्ट नहीं हुआ। नाज़िम अली को माइक दीजिए। आज भी औरंगजेब के लिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? क्या हम जानबूझकर कुछ तथ्यों को देखना नहीं चाहते या अपनी आंखों पर एक ऐसा चश्मा लगा लेते हैं कि हमें देखना ही नहीं है? बॉस, ऐसी परिस्थिति है, बताइए। ठीक है, नाज़िम अली, क्यों औरंगजेब किसी का भी हीरो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सावरकर भी नहीं हो सकता। हीरो है तो हीरो हो सकता है। आपका हीरो है? हाँ, हीरो है तो औरंगजेब आपका हीरो है? हाँ, परेशानी क्या है? नहीं, औरंगजेब आपका हीरो है। नहीं, आपका हीरो है। नहीं, परेशानी क्या है? नहीं, मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। औरंगजेब से परेशानी क्या है? नहीं, औरंगजेब आपका हीरो है। भारत में रह रही है। आपका हीरो है औरंगजेब? हीरो है हमारा। आपका हीरो है? ऐसा कौन सा महान काम किया उसने? आप बताइए, कौन सा महान काम किया? मना कर दिया कि जूते नहीं क्यों? ऐसा कौन सी किताब पढ़कर आए सर? आप बताइए मुझे, आपने कौन सी किताब पढ़ी? आपने औरंगजेब को कहाँ से पढ़ा? आपने कौन सी पाठशाला से औरंगजेब को पढ़ा? पूछ रही हूँ। एक ऐसा बादशाह जो अपने खाने का खर्च टोपियां बुन के अपना खाना खर्च चलाता हो, एक ऐसे बादशाह पे आप कौन से हिंदुओं को कत्ल किया? कौन से हिंदुओं को कत्ल किया? कौन से हिंदुओं को कत्ल किया? अरे उसने तो अपने परिवार के साथ ज्यादती की, अपने परिवार के साथ ज्यादती की। कोई परिवार के सदस्यों को राजपूत राजाओं ने भी मारा। राजपूत राजाओं की यहाँ बड़े बेसिक्स गलत है, बड़े बेसिक्स गलत
औरंगजेब को लेकर आपने जो नहीं जो औरंगजेब को लेकर माहौल बनाया गया है नाज़िम अली बोलेंगे, काबिल बर्दाश्त है। ये भी बता दूं आपको, आप औरंगजेब को बनाना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, आप दिखाइए, आप दिखाइए। और ये सिर्फ लफाजियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बंद व्यवस्था अच्छी थी, आप 1000 साल की बात करेंगे तो बंद व्यवस्था अच्छी थी। मेरी बात सुनिए, वो जो दलित बहनों के साथ नाइंसाफियां होती थी वो आप अच्छी थी। औरंगजेब को यहाँ पर बैठकर हीरो बताएंगे, ठीक है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। औरंगजेब को अगर आप कहेंगे कि औरंगजेब की अगर आप तारीफ करेंगे, औरंगजेब अगर आपका हीरो है तो मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी। मेरा हीरो औरंगजेब नहीं है, मेरा हीरो औरंगजेब नहीं है, मेरा हीरो औरंगजेब नहीं है, ठीक है। औरंगजेब कोई राजा हमारा हीरो नहीं है, राजा राजा था, राजा राजा था। सारे राजाओं ने धर्म का प्रयोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया है। सारे राजाओं ने धर्म का प्रयोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए। कोई राजा हमारा तो जवाब नहीं है। और ऐसा ही होता है जब इस तरह के लोगों को आईना दिखाया जाता है तो आईने से हकीकत देखने से इनकार कर देते हैं। जिस किताब में 40 पन्ने हैं मुगलों पर, एक लाइन है मंगल पांडे पर, अरे आपके सामने दिखाई, आप देखना नहीं चाहते अपने चश्मे से, आप देखना नहीं चाहते, आप अपने चश्मे से देखना नहीं चाहते। सर दिक्कत ये है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे ये कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, मुझे ये कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठकर आप जिस तरह से औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये दिक्कत आपकी है, ये दिक्कत आपकी है। ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप सही पढ़कर नहीं आए, आप पढ़कर नहीं आए, ठीक है, आप पढ़कर नहीं आए। एक फितरत है इस कौम की रही है हमेशा। जब कारगिल जीत गए थे तो एक जनरल गया परवेज मुशर्रफ के पास कि हम कारगिल हार गए, तो वो बोला कि हारेंगे तो तब जब मानेंगे। ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। जब तक हम मानेंगे नहीं तो औरंगजेब अच्छा ही होगा। हम नहीं मानेंगे, हम इतिहास के तथ्य भी नहीं मानेंगे, इतिहास के तथ्य भी नहीं मानेंगे। औरंगजेब अच्छा ही है।